नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो हाल ही की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर दो प्रकार की आकृति दी है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जहाँ पर 78 यानी कि 78 लिखा है, ये संख्या कैसे लिखी हमें ये पता करना है। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है हमें सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। तो चलिए आप पता कीजिए यहाँ पर 78 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपस की संख्या को या तो जोड़ सकते या घटा सकते या गुणा कर सकते या भाग कर सकते। ठीक है, हमें 78 लाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सभी संख्या को जोड़ते हैं। जैसे 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23, 23 और 9 को जोड़ेंगे तो 32 और 32 में हम 6 को जोड़ देंगे तो 38 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 38। और यहाँ पर देखें, अगर हमें 78 बनाना, अगर हमें 2 गुना करके देखना है तो 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 78 दिया है तो देखिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम इस संख्या का आपस में गुणा करते 11 और 12 में तो कितने हो जाते हैं 132 हो जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 132। अब देखिए सेम तरीके से नीचे भी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 8, यहाँ पर 9 और 6 का, तो 9 और 6 में गुणा करेंगे तो 9 6 54, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 54 हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 78 बनाने के लिए अगर इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 132 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 78 और 78 यहाँ पर दिया है। अगर सेम तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, जैसे अब देखिए हम जैसे यहाँ पर आपस में गुणा किया था हमने भी यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 14 और 10 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब नीचे जैसे यहाँ पर गुणा किया था तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 7 या 8 56 और 56 लिख के क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में से 56 को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने पर कितने होते हैं 140 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 84 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 84। तो ऑप्शन में देखेंगे 84 तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जब भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि मोबाइल को ZAMSUM लिखते हैं तो TUMOR को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मोबाइल को ZAMSUM कैसे लिखा है सेम तरीके से यहाँ पर ट्यूमर का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एम से यहाँ पर Z को लिखा गया है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है M 13 पे आता है, Z 26 पे आता है, यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है 13 को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ा है 13 जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर O के बाद A को लिखा है। ठीक है, यानी O हमारा 15 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या है 12 को जोड़ दिया यानी कि A आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए B से यहाँ पर M लिखा है, यानी B हमारा 2 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, यानी यहाँ पर कितना प्लस कर दिया, यहाँ पर 11 को जोड़ दिया है। उसके बाद I हमारा 9 पे आता है और यहाँ पर S लिखा है। तो देखिए 9 में यहाँ पर देखिए कितना जुड़ गया S है तो 10 जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने 10 जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए L को लिखा है, L के बाद यहाँ पर U को लिखा है, यानी यहाँ पर L हमारा 12 पे आता है, U हमारा 21 पे, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा है तो यहाँ पर 9 को जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद E के बाद यहाँ पर M लिखा है, यानी E हमारा 5 पे और M हमारा 13 पे, तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया 8। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा सबसे पहले क्या जुड़ा था 13, फिर यहाँ पर 12, फिर 11, 10, फिर यहाँ पर 9, फिर 8, यानी कि -1 जुड़ा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए सबसे पहले में जोड़ेंगे T हमारा 20 पे आता है और 20 पे हम 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 33 हो जाते हैं, यानी कि 26 तक तो Z आता है, आगे बचता है 7 और 7 नंबर पे कितना आता है, क्या आता है, तो 7 नंबर पे G आता है। ठीक है, तो G वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम बचाना है तो ऑप्शन बी में ही G वाला दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक और चेक कर लेते, जैसे U हमारा 21 पे आता है और हमें कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है, तो 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 में जब 12 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे और 26 पे Z आता है और आगे हमारा 7 बचा है, तो यहाँ पर भी हमारा G हो जाएगा और यहाँ पर भी डबल G दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही हमारा सही हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो
पूरा आपको ऑप्शन बी वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है? दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यानी हमें यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बताना है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंगल वाले काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा, ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा। ठीक है, तो 5 तो हमारे ये हो गए, हमने इनको काउंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कई से बन रहा है, हमें जो देखना है। तो देखिए एक हमारा कहाँ से बन रहा है, तो एक को देखिए, एक तो हमारा ये जो पूरा वाला है, एक तो ये बन रहा है। ठीक है, एक हमारा ये बन रहा है तो हम एक को लिख लेंगे। फिर दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए तो दूसरा हमारा कहाँ से बन रहा है, तो दूसरा हमारा एक तो देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरफ से इधर से बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से और यहाँ से और ये वाला। ठीक है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। एक और बचा हमारा, देखिए एक हमारा कहाँ पर बन रहा है, तो एक को देखोगे तो देखिए हमारा जो बीच का है, कौन सा वाला हमारा, एक जो बीच का ये वाला है, ये जो बीच का है हमारा एक यहाँ से बन रहा, तो एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ लेंगे। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितने होते हैं, 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। इनकी यहाँ पर कितने टोटल है, 9 त्रिभुज है। कितने, 9। तो 9 हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर कुछ लुप्त अक्षर दिए हैं, तो हमें इस अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर को ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, तो या तो इन्हें गिन लेना है, या फिर ज़्यादा मिले तो हमें क्या करना है, 3 या 4 में काट लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3-3 भाग में काट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3-3 के भाग में काट लेंगे। अब देखिए ये हमने 3-3 के भाग में काट लिया है, यहाँ से हम 3-3 के भाग में काटेंगे, फिर इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सारा 3-3 के भाग में कटेगा, फिर सोल्व करेंगे। देखिए अब सोल्व करिए, यहाँ पर देखिए जैसे सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर u के बाद खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर u के बाद खाली स्थान है, तो हमें u के बाद का ही देखना है। तो देखिए u के बाद का हमारे क्या है, तो यहाँ पर देखिए u के बाद, तो यहाँ पर देखिए LUB, यहाँ पर P आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है। कुछ सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर B आ रहा है, LUB, यहाँ पर देखिए TUP, LUB TUP, LUB TUP आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर L जहाँ रहता है वहाँ पर B आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए LUB TUP, LUB TUP, यहाँ पर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। फिर LUB TU, यहाँ पर U आ जाएगा। ठीक है, TUP, फिर यहाँ पर देखिए LUB, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो भी भरा, क्या भरा था, देखिए जो भरा वहाँ पर हमें क्या करना है, जो पढ़ने पर हमारा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए LUB, यहाँ पर TUP, यहाँ पर LUB, यहाँ पर TUP, फिर LUB, यहाँ पर TUP, यहाँ पर LUB, यहाँ पर TUP, यानी सीरीज हमारी सही बनी है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से लेटर को भरा है वो लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले B को भरा तो B को लिखेंगे, फिर हमने P को भरा तो P को लिखेंगे, फिर हमने U को भरा तो हम U को लिखेंगे, फिर हमने L को भरा तो L को लिखेंगे। ठीक है, अब ये हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे देखिए BPUL, BPUL ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर A में दिया है, तो ऑप्शन A वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि x का अर्थ प्लस, z का अर्थ भागित और y का अर्थ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर p का अर्थ गुणा। तो यहाँ पर 10p2 x यहाँ पर 5y5 का मान क्या होगा, ये प्रश्न। ठीक है, तो हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर 10 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए 10 के बाद हमें कौन सा चिन्ह मिला है, तो 10 के बाद हमें p मिला है। ठीक है, और p का अर्थ इसने क्या कहा, तो p का अर्थ इसने गुणा कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और इस 2 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए हमें यहाँ पर x मिला है। ठीक है, और x का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस कहा है। ठीक है, x का अर्थ इसने प्लस कहा है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, फिर हम इस 5 को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने 5 को लिखा। फिर अब देखिए यहाँ पर y दिया है और y का अर्थ इसने क्या कहा, तो y का अर्थ इसने माइनस कहा, तो हम माइनस लगा लेंगे और वापस इस 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखने के बाद हमें बोर्ड मास का रूल सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले गुणा होगा, तो देखिए 10 और 2 में गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 20, और यहाँ पर फिर प्लस फिर माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसे जोड़ लेंगे, तो 20 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25, और माइनस क्या करेंगे, 5। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए सोल्व करने पर 20 आ रहे हैं, यानी 20 हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, वैल्यू फिट करके आपको समीकरण सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक उत्तर निकल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जैसे भारत का संबंध आम से है तो हमें यहाँ पर न्यूजीलैंड का बताना है। ठीक है, क्या करना है, न्यूजीलैंड का बताना है। अब देखिए जैसे भारत का आम से कैसे हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर भारत का आम से यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, तो आम है। ठीक है, भारत का राजकीय फल क्या है, आम है। तो वैसा ही हमें न्यूजीलैंड का भी क्या पता होना चाहिए, राष्ट्रीय फल। तो अब देखिए न्यूजीलैंड का देखिए सेब तो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर केला नहीं होता, अंगूर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड का राजकीय फल क्या है, कीवी है। तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए जैसे भारत का राष्ट्रीय फल किससे, आम है, तो आम को लिखा है। तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल बता देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में कितने चतुर्भुज है। यानी दोस्तों ना तो आपको यहाँ पर आयत पूछा है, ना आपको वर्ग पूछा है, ना ही आपको त्रिभुज पूछा है, यहाँ पर आपको चतुर्भुज पूछा है। ठीक है, तो परीक्षा में अब क्या कर रहा है, चतुर्भुज भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चतुर्भुज का मतलब ही होता है 4 कोने वाला। ठीक है, क्या होता है, 4 कोने वाला है। तो हमें इसका ही पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 कोने वाले को पता करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से गिनने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक तो हमारा यहाँ पर सिंगल गिने के 1, फिर यहाँ पर 2, फिर ये हमारा 3, ये हमारा 4, यानी सिंगल वाला हमारे ये 4 हो गए। फिर हमारा ये बड़ा वाला है। ठीक है, एक ये हमारा बड़ा वाला, तो ये 5 हो गए। यानी इसमें टोटल यहाँ पर देखिए हमने जो गिना है, ठीक है, जो हमने गिना है वहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर गिनने पर कितने हो गए, 5। अब देखिए हमने यहाँ पर एक तो बड़े को गिना और छोटे को गिना, अब दो को गिनेंगे। तो यहाँ पर ये एक तो यहाँ से एक बन रहा, फिर यहाँ से भी एक 4 कोने वाला बन रहा है। ठीक है, तो 2 हमारे ये हो गए, तो 2 को लिख लेंगे। फिर अब देखिए और भी हमारे बन रहे हैं, तो और कहाँ से बन रहे हैं, तो और हमारे इधर से 2 बन रहे हैं। ठीक है, इधर से एक ये बन रहा और एक हमारा यहाँ से ये बन रहा। तो ये टोटल कितने हो गए, ये भी हमारे 2 हो गए। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे हम, तो सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 2 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने चतुर्भुज है, 9। तो 9 हमारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख का AB रेखा का प्रतिबिंब बताइए। यानी हमें जो आकृति दी है इसकी प्रतिबिंब इस तरफ, यानी कि यहाँ से इस तरफ कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमें ज़्यादा ही टफ लग रहा है, यानी कि जो हमारी जो यहाँ पर आकृति है ये हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अजीब सी चिन्ह लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो निशान है, ठीक है, ये तीर के निशान है। जो तीर के निशान टोटल इस तरफ कितने, 3 है, यानी कि इस तरफ पलट जाएंगे, इस तरफ आएंगे तो पलट जाएंगे, यानी कि इस तरफ भी 3 ही तीर के निशान हो गए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 3 ही तीर के निशान हो जाएंगे। हमें बस ऑप्शन में ये देखना है कि 3 तीर के निशान इस तरफ वाला कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ऑप्शन डी में तो ये वाला है नहीं, ऑप्शन बी में देखेंगे तो 2 ही तीर के निशान है, ऑप्शन बी में देखेंगे, देखिए ऑप्शन सी में तो 2 है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो ये सेम है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए 3 हमारे इस तरफ मिल रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए की माँ बी की बहन है तथा बी की पुत्री सी है, निम्न में से ए बी से किस प्रकार संबंधित है। यानी हमारा ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए लगभग हमने 7-8 चैप्टर के प्रश्न देखे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्रश्न कह रहा है कि ए बी की, देखिए ए बी की माँ की बहन है, यानी यहाँ पर समझिए ए की माँ, ठीक है, ए की माँ बी की बहन है, यानी यहाँ पर देखिए ए की माँ, सबसे पहले ए की माँ यानी कि माँ ऊपर आएगी तो ये ए की माँ हो गई। ठीक है, ए की माँ क्या है, तो ए की माँ बी की बहन है। ठीक है, बी की बहन है। अब देखिए हमारा डायग्राम बना, उसके बाद तथा बी की पुत्री सी है, यानी देखिए बी की पुत्री कौन है, सी है, तो पुत्री नीचे आ जाएगी और पुत्री है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न निम्न में से ए बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर से लगा तो उसका हमें उल्टा बताना है, यानी कि बी का ए क्या लगेगा, तो बी का ए क्या लगेगा, जब देखिए यहाँ पर बी का ए क्या लगेगा, तो ये इसकी क्या है, बहन है, और बहन का ये क्या है,
पुत्र या पुत्री है, ठीक है। तो या तो ये क्या लग सकता है हमारा भतीजा या भतीजी, ठीक है। देखिए चाचा तो लग नहीं सकता, उसके बाद यहाँ पर देखिए पिता भी नहीं लगेगा, पुत्री तो यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ये इसकी देखिए क्या है यहाँ पर बहन की, यहाँ पर या तो ये देखिए ये तो या तो ये पुरुष है या फिर ये महिला है, ठीक है। या तो ये पुरुष है या महिला है, इसीलिए या तो ये भतीजी लगेगी या भांजी भी लग सकती है, भांजा भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन से वाले ऑप्शन को लगाएंगे, ऑप्शन हम ए को लगाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न मिलता है तो आपको फंसा सकता है। आप सोचोगे कि जब बहन की यहाँ पर बहन की बेटी है तो या तो भांजी या ये कुछ लगेगी, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट तरीका लगाना है, क्योंकि देखिए चाचा तो होगा नहीं, फिर देखिए पुत्री तो होगी नहीं, फिर पिता भी नहीं होगा, तो ऐसा आपको ऑप्शन हटाना है और एक ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए श्रृंखला का प्रश्न है, जिससे यहाँ पर देखिए 120 से 440, 440 से 960, 960 से 1680, फिर हमें अगली संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 120 से 440 कैसे लिखा है, 440 से 960 कैसे लिखा है, 960 से 1680 कैसे लिखा है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अंतर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 120 से 440 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 320 प्लस हो रहा है, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, 320। अब देखिए यहाँ पर 320 के बाद देखिए यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 440 से यहाँ पर 960, यहाँ पर देखिए 440 से 960, तो इसका अंतर देखेंगे तो देखिए इसमें घटा लेंगे तो जीरो का तो जीरो ही होगा, ठीक है। 6 में से 4 जाएंगे 2, फिर देखिए 9 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 5, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 520। यहाँ पर 320 फिर 520, तो अगला देखेंगे हम, ठीक है। तो अगला देखेंगे तो देखिए जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, फिर देखिए 8 में से 6 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, फिर देखिए 6 में से यानी कि 16 में से 9 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 16 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 720 प्लस हो रहा है। तो देखिए अगला हमारा कौन सा प्लस होगा, जैसे 3, 5, 7, यानी कि 320, 520, 720, अगला हमारा 920 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 920 को जोड़ेंगे, 920 को जब 1680 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2400 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टोटल देखिए, टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने 1000, देखिए यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 920 को जोड़ेंगे। तो 1680 में 920 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2600 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2600। तो ऑप्शन में देखेंगे हम 2600, तो 2600 हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये 10 प्रश्न कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।